तो गाइस नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पार्ट नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज़ है साथियों, खुशखबरी है। जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। काफ़ी समय से सरकार को भी इंतज़ार था और अभ्यर्थियों को भी इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में। जी हाँ, झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक को कानूनी मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, और इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि राज्यपाल के द्वारा ये मंजूरी नहीं दी जा रही थी। पिछला बार बिल को रिटर्न कर दिया गया था, अब बिल को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी अब झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की अपकमिंग वैकेंसी है उसमें एक नई प्रक्रिया आपको देखने को मिलने वाली है। अब नियुक्ति प्रक्रिया बदल जाएगी। अब ये क्लियर हो गया, बीच में जो डाउट था वो सारे डाउट्स अब खत्म हो गए, क्योंकि जब राज्यपाल का साइन हो गया इसका मतलब अब क्या होगा, यह कानून बन गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कानून बन गया। चलिए, जेपीएससी की किस प्रकार छुट्टी होगी इस पर बात करेंगे, किस प्रकार नई नियुक्ति प्रक्रिया होगी इस पर बात करेंगे, और कौन सी वैकेंसी इससे प्रभावित होगी उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहना है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज अभी जस्ट आया है ना, अभी कल आप इसको न्यूज़पेपर में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं लगातार.com के माध्यम से न्यूज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आज ही राज्यपाल ने मंजूरी दी है। झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक कानून 2026 को राज्यपाल की मंजूरी, क्योंकि पिछले दिनों आपको पिछले कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली थी, फिर इसको राज्यपाल के पास बढ़ाया गया था और राज्यपाल ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। और इसमें माननीय शिक्षा मंत्री का अथक प्रयास रहा है। उन्होंने काफ़ी पहले से इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था और कहा था उच्च शिक्षा में आमूलचूल बदलाव लाएंगे, और इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हैं क्या। झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था को नया ढांचा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। संतोष कुमार गंगवार ने, राज्यपाल महोदय ने, झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है, जिससे राज्य के विश्वविद्यालय के संचालन और नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। संचालन में भी अब सरकार की भागीदारी बढ़ेगी और नियुक्ति प्रक्रिया में भी सरकार की भागीदारी बढ़ेगी। नए कानून के तहत अब जो यूनिवर्सिटीज में वीसी की नियुक्ति होगी, इससे और प्रो वीसी की नियुक्ति होगी, कुलपति या प्रति कुलपति की। पहले क्या राज्यपाल करते, लेकिन अब राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे पहले इन नियुक्तियों में कह सकते राज्यपाल की भूमिका मुख्य होती थी, लेकिन अब यहाँ पर संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ये तो रहा कि किस प्रकार वाइस चांसलर की नियुक्ति होगी, लेकिन जो बेरोजगार बच्चा है ना, एस्पायरेंट्स है, उनको इससे क्या मतलब, कौन वीसी बने कौन नहीं बने, उनको मतलब है उनका जॉब कब लगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर किस प्रकार बने, तो यहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों में राज्य सरकार की भागीदारी बढ़ेगी। नीतिगत फैसलों में अधिक समन्वय की उम्मीद की जा रही है। लंबे समय से लंबित, अब देखिए एक नया चीज़ क्या होगा, विश्वविद्यालय सेवा आयोग का भी गठन होगा। अभी यहाँ क्या होगा, विश्वविद्यालय सेवा आयोग का भी गठन होगा। जिस प्रकार बिहार में BSUSC है, उत्तर प्रदेश में UPHSC है, उसी प्रकार एक नया अलग आयोग गठन होगा जो उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ काम को देखेगा, जिसके जरिए शिक्षकों, प्राचार्यों और अन्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इन प्रावधानों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका भी मजबूत होगी और वह छात्र हित में जो भी फैसले होंगे उसमें का सहयोगी बनेगी। यहाँ पर सबसे जो बड़ा आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ कि पहले विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन होगा, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसके शिक्षकों यानी शिक्षक यानी कौन, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, प्रिंसिपल और अन्य जो स्टाफ्स हैं उनकी नियुक्ति होगी। तो ये जब शिक्षक की नियुक्ति नया आयोग करेंगे तो फिर जेपीएससी क्या करेगा, तो मतलब जेपीएससी की छुट्टी कर दी गई है। तो अगली जो वैकेंसी आएगी ना, अब कैसे आएगी, नया आयोग से आना है। अब फिर बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, तो चयन प्रक्रिया अब भी यहाँ पर API बेस्ड ही रहेगा। ठीक है, API बेस्ड ही यहाँ पर चयन प्रक्रिया को रखा जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी नया आयोग बनेगा, आयोग से भर्ती आएगी, API के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका एकेडमिक स्कोर देखा जाएगा, टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाएगा, रिसर्च पब्लिकेशन देखा जाएगा। ठीक है, और अवार्ड वगैरह है तो वो देखा जाएगा, और इसके आधार पर सिर्फ इंटरव्यू होगा। ठीक है, API प्लस इंटरव्यू, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं देना है। तो ये चयन की प्रक्रिया है।
और चयन प्रक्रिया में एक जो कि फ्रेशर्स उनको बताना चाहेंगे, आपको पब्लिकेशन में 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, पब्लिकेशन में 8 नंबर। तो 8 नंबर आप कैसे कर सकते हैं, आपको रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करा लेना चाहिए। आपको कम से कम 8 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कराना चाहिए, क्योंकि एक आर्टिकल से आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 8 आर्टिकल रहेगा तभी आपको 8 नंबर मिल सकता है। और इस 8 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको रिसर्च आर्टिकल लिखने पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको कहीं रिसर्च आर्टिकल लिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता दूं, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, है ना। आपको ज़रूरी सहायता दी जाएगी। जो भी होगा रिसर्च आर्टिकल से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, आपको यहाँ पर तुरंत सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 7541840154 इस पर आप कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा। ठीक है, 7541840154 इस पर कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपको रिसर्च पब्लिकेशन में 8 नंबर किस प्रकार आपको मिलेगा, इसका पूरा खाका, आपको पूरा प्लानिंग आपको यहाँ पर बताया जाएगा, स्ट्रेटजी बताया जाएगा, जरूरी गाइडलाइन दी जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी 8 नंबर मिले और इस अगली वैकेंसी में आप जोरदार टक्कर दें और अपना फाइनल चयन प्राप्त करें, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा और आर्टिकल पे अपना बहुत ज़्यादा फोकस आप कर उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके रख लीजिए 8 आर्टिकल। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। और आगे इस नई जो कह सकते हैं नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, नए आयोग का गठन होने वाला है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने आवश्यक सुझाव, बहुमूल्य सुझाव जरूर देंगे। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।